वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं उमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में कवर किया है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस प्रोबेबिलिटी में लगने वाले हैं वो हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, ओके। और उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ से जितने भी प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एग्जांपल नंबर, यहाँ पे हम सारे के सारे क्या करने वाले हैं, एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए, तो इसमें बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो इसमें बोला गया एक कॉइन है, ओके, उसको आप टॉस करते हैं, कॉइन को क्या करते हैं आप टॉस करते हैं। तो इसमें बोलेंगे प्रोबेबिलिटी क्या पाने की, हेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आल्सो आपको ये बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी पाने की क्या होगी। देखो अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें टोटल चांसेस कितने, देखो प्रोबेबिलिटी हमने फॉर्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। तो अगर आप कॉइन को टॉस करते हो टोटल चांसेस कितने होते हैं, होते हैं 2, या तो हेड और टेल आ सकते हैं, या तो हेड आएंगे तो टेल, टोटल कितने हुए 2। लेकिन हमें चाहिए हेड क्या 1, तो इसलिए हो गया 1/2, ओके। ये हेड आने की, अगर हमें चाहिए टेल आने की, तो टेल आने के भी सेम प्रोसेस होंगे। तो यहाँ से भी देख लो, इवेंट बाई टी कितना हो गया 2, और इवेंट कितने चाहिए 1, तो ये भी हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। तो ये रहे एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, वैसे भी एग्जाम्पल नंबर इजी था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ये बोला गया अ बैग्स कंटेन्स अ रेड बॉल्स, अ ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ साइज, सेम साइज दिया गया। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, what is the probability that she takes out the number 1 yellow ball, second red ball, third blue ball। तो इसमें बताया गया है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें कौन कौन से बॉल रखे गए हैं, रेड, ब्लू और येलो, रेड, ब्लू और येलो। नंबर्स कितने कितने हैं रेड के, कृतिका टेक्स आउट बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेक्स आउट ऑफ। इसमें एक एक बॉल रखे गए हैं, 1 रेड 1 ब्लू और 1 येलो, ये रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बतानी है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो पार्ट 1 है इसमें बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, येलो बॉल की आने की चांसेस क्या होंगे। सेकंड आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसके चांसेस क्या हैं। और थर्ड आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ये क्या होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इज इफ एनी इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल उसके फेवर में कितने हैं और टोटल कितने इवेंट हो सकते हैं वो आपको लिख देने, वो आंसर हो जाएगा। देखो तो यहां से देखना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी येलो के लिए कितने हो जाएगा, टोटल कितने हैं 1 2 3, टोटल हो गए 3, और येलो इसमें कितना है 1 है, तो 1 हो गया, इवेंट पॉसिबिलिटी। बात करते हैं रेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, टोटल कितने हैं 3 है, इसमें रेड कितने हैं 1 है, ये हो गया, ओके। अब यहाँ से बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की, तो टोटल कितने हैं 3 है, तो ब्लू कितने हैं 1 है, ये हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज वी थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहां से हमें डाइस की बात करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 है,
यहाँ से एक डाइस को थ्रो करना है। सबसे पहले डाइस के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। डाइस ऐसे ये रहे डाइस, और डाइस पे जो नंबरिंग होते हैं कहाँ से होते हैं, 1 to 6 टोटल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया है सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, एक बार थ्रो करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। जो नंबर चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, सबसे पहले वाले बोला गया जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए नंबर्स का ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, ओके। और सेकेंड आपको बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन आर इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी बोला गया है लेस देन आर इक्वल टू 4। ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। बोला गया है एक डाइस है, उसको टॉस किया जाता है एक बार, तो आपको ये बताना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 आने के चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी लेस आर इक्वल टू 4 आने के चांसेस क्या होंगे। तो ये है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, ओके। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी सबसे पहले देख लो, नंबर्स इसमें पॉसिबल कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, देखो टोटल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसा लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 के लिए ये हो जाएगा टोटल इवेंट। तो देखो टोटल कितने हैं, टोटल चांसेस कितने आ सकते हैं, 6 पॉसिबल है। अब इसमें से 4 से ज्यादा नंबर कौन सा है, 5 और 6, तो बच गए 2। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3, ओके। अब बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ से बोलेगा प्रोबेबिलिटी लेस आर इक्वल टू 4, ओके। तो यहाँ से देखो इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 है आने के चांसेस, लेकिन उसमें से हमें कितने चाहिए, लेस आर इक्वल टू 4 तक लेना है। तो कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 यानी 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, 2/3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एग्जांपल नंबर 4, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सॉर्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड बी, नंबर 1 बी एंड एस, नंबर 2 नॉट बी एंड एस, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कार्ड के बारे में। तो एक पैकेट है कार्ड का। सबसे पहले ये कुछ बेसिक्स जान लो। तो कार्ड्स में टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। एक पैकेट में टोटल कार्ड कितने होंगे, 52। और इसमें देख लेना ये एस कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल 4 होते हैं। तो इसमें से जो बोला गया है प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले ये बोला गया है प्रोबेबिलिटी बी एन एस, वो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल, ओके। तो इवेंट देखो टोटल कितने हैं, 52 कार्ड है, और 52 में से एस आने की चांसेस कितने हैं, 4 हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 1/13, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड की बात कर दिया है नॉट बी एंड एस, ओके। तो यहां से बोला गया है कि एस ना हो, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट एस, इसके होने के चांसेस क्या होंगे, ओके। तो यहां से देखते हैं, अगर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, तो आने के चांसेस मान लो सक्सेस प्लस फेलियर ये इक्वल टू कितना होता है, 1 की। तो मान लो ये एस आने के हैं और ये एस ना आने के हैं। तो अगर एस आने का पता है तो एस ना आने का हमें निकालना है, तो ये इसको इधर चला जाएगा, क्या इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी पी ऑफ, अगर हम इसे लेके नॉट एस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस 1/13, तो इसको लिख देगा 13, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12/13, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें बोला गया 2 players है संगीता एंड रेशमा। देखते हैं संगीता और कौन है, रेशमा। 2 players संगीता एंड रेशमा। तो ये टेनिस मैच खेलते हैं। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग। तो ये विनिंग जब ये विनर होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दे रखा है 0.62, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ से बोला गया है रेशमा का, बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी विनिंग क्या होगी, रेशमा की। सबसे पहले ये देखो 2 चीजें हैं। अगर जब ये जीतेगी ना, संगीता जब जीतेगी तो रेशमा हार जाएगी, और ये जब रेशमा जीतेगी तो ये हार जाएगी, और हमें क्या करना है, रेशमा को जिताना है। तो अगर ये इसकी लूजिंग हम निकाल दें, देखो हमने बताया था ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1। अब अगर हमें सक्सेस का पता है, फेलियर का हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 0.62, तो कितना आ जाएगा 0. ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। ओके, 0.38। तो ये सब क्या करेंगे, लूज हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। कितना आ रहा है 0.38। और ये जब हार जाएगी तब ये जीत जाएगी, यानी इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना हो जाएगा 0.38। ओके, तो ये अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो यहाँ पे बोला गया सविता एंड रेशमा आर फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव नंबर 1 डिफरेंट बर्थडे और नंबर 2 सेम बर्थडे। तो इसमें बोला गया है कब दोनों का डिफरेंट बर्थडे होगा और कब उनका सेम बर्थडे होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये है आपका 6। तो इसमें बोला गया है संगीता और हमीद, सॉरी सविता और हमीद, ये दोनों क्या है, फ्रेंड है। ये दोनों आपस में फ्रेंड है। ये बोला गया सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इन दोनों का जो बर्थडे हो वो क्या हो, डिफरेंट डे हो। ऐसे लिख देता हूँ, डिफरेंट बर्थडे। इन दोनों का जो डेट हो वो डिफरेंट बर्थडे हो, जिसका चांसेस क्या है, ठीक है। तो अगर देखो डिफरेंट बर्थडे, टोटल देखो यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, यहाँ पे बोला गया है इग्नोर अ लीप ईयर। तो लीप ईयर को इग्नोर करना है, यानी जो टोटल डे हो जाएंगे, देखो लो अगर लीप ईयर होता है तो टोटल हो जाते हैं 366। देख अगर नॉन लीप ईयर होता है तो वो हो जाता है 365। तो यहाँ से लीप ईयर को इग्नोर करने के लिए बोला है, यानी बोला सीधे सीधे जो टोटल डेज हैं वो 365 हैं 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले टोटल डे कितने हैं 365, ओके। और इसमें से एक दिन क्या होगा, इनका बर्थडे क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। एक दिन अगर बर्थडे उनका मान लो सेम है, सेम वाला हटा दो तो जो बचेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी 364 हो जाएगा, ओके। देखो मैंने कहा जब एक दिन होगा ऐसा जिसमें सेम आएगा, अगर उस सेम को हटा दिया जाए तो जो बचेंगे डे वो टोटल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी इन दोनों का क्या हो, सेम बर्थडे हो, वो क्या हो, सेम बर्थडे हो। तो यहाँ से देखना इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, अगर हमें डिफरेंट वाला पता है, अगर टोटल में से यानी 1 में से ये घटा दें तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, यानी 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस, तो सेम का कितना है 364 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 365 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/365, ये जाएगा इसका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।